हेलो बच्चों। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल चैप्टर हमारा चल रहा है और इस चैप्टर में जो पोटेंशियल वाला पार्ट है हम उसके ऑलमोस्ट कंप्लीट होने तक पहुंच गए हैं। जो टॉपिक है अब हमें जो पढ़ना है उसके बाद पोटेंशियल वाला जो पार्ट है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद कैपेसिटेंस वाला जो पार्ट है वो स्टार्ट होगा। तो आज जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो होगा वर्क डन टू रोटेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टॉपिक का नाम लिखिए वर्क डन टू रोटेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये टॉपिक का नाम रहेगा वर्क डन टू रोटेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या करेंगे, हम पिछले चैप्टर में भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हमने पढ़ा था और इस चैप्टर में भी डाइपोल के बारे में थोड़ा सा हमें पढ़ा था। तो अब हम क्या करेंगे, हम मान करके चलेंगे कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है, कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है। यानी कि हम मान करके चलेंगे कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइपोल रखा है, ये प्लस क्यू चार्ज होगा और ये माइनस क्यू चार्ज होगा। यानी कि एक डाइपोल है ए बी, डाइपोल है ए बी और इसके जो चार्जेस हैं उनके बीच की डिस्टेंस है 2a, उनके बीच की डिस्टेंस होगी 2a। तो हमने मान लिया कि एक डाइपोल है जो माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्जेस से मिलके बना है और जिनके बीच का सेपरेशन 2a है और साथ ही इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो p है और ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा हुआ है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा हुआ है और कितना एंगल बना के रखा हुआ है इसने, थीटा। कितना एंगल बना के रखा हुआ है इसने, थीटा। तो अब थीटा एंगल बना के रखा हुआ है। तो ये चीज हमने पढ़ी थी पिछले चैप्टर में कि इस टाइम इस पर जो टॉर्क होगा वो कितना होगा। वो टॉर्क का फॉर्मूला हमने पढ़ा ही है इससे पिछले चैप्टर में। तो कैसे करेंगे, सपोज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P is placed in a uniform electric field at an angle theta, at an angle theta। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में टॉर्क कितना होगा, टॉर्क ऑन डाइपोल कितना टॉर्क होगा, तो इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके थे कि यहां पर अगर थीटा एंगल बनाते हुए कोई डाइपोल रखा हुआ है तो उस पर उस टाइम पर एक टॉर्क लगेगा। और टॉर्क क्यों लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और जो नेगेटिव चार्ज होगा उस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो यहाँ हम लेंगे AC और AC किसके बराबर होगी, ये हो जाएगी 2a sin थीटा के, 2a
साइन थीटा की इक्वल होगी, यानी कि क्यू ई इंटू टू ए साइन थीटा, क्यू इंटू टू ए बनेगा हमारा पी, तो ये फॉर्मूला आएगा पी इज इक्वल टू टू इज इक्वल टू पी साइन थीटा। यानी कि इस तरीके से हम इसे करके देखेंगे कि भाई फोर्स जो है वो कितना है क्यू ई, और टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि टॉर्क इज इक्वल टू क्यू ई, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी ये ए सी, ए सी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ए सी की वैल्यू होगी 2l साइन थीटा, 2a साइन थीटा, यानी कि ए सी की जगह हम क्या रख सकते हैं 2a साइन थीटा, यह आ जाएगी 2a साइन थीटा। अब Q और 2a की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी P, और टॉर्क आ जाएगा PE साइन थीटा। तो टॉर्क है PE साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, अगर इस डाइपोल को थोड़ा सा घुमा दिया जाए, इस डाइपोल को थोड़ा सा घुमा दिया जाए, तो घुमाने पर क्या होगा, ये मान लीजिए कि इसकी जो पोजीशन है उससे इसको थोड़ा सा हम घुमा देंगे, यानी कि ये मान लीजिए कि ऐसे हमने घुमा दिया, अरे नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो ये हमने घुमा दिया इसको थोड़ा सा, हल्का सा एक एंगल घुमाया, और कितना एंगल हम इसे घुमा देंगे, थीटा एंगल, सॉरी डी थीटा एंगल, यानी कि यहाँ से इस पोजीशन से हम इसे ऐसे करेंगे, और जो एंगल ये घूमेगा ये कितना होगा डी थीटा, ये कितना आ जाएगा डी थीटा एंगल आ जाएगा ये। तो मिटा रहा हूँ इसको मैं क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो ये हमने इसे थोड़ा सा एंगल डी थीटा, यानी कि इस पोजीशन में थी, ऐसे समझिए इसको कि इस पोजीशन में थी, और इसे हटा रहा हूँ, यहाँ बना के दिखाएंगे इसको, ये इस तरीके से रखा हुआ है, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, और हमने इसकी जो पोजीशन है वो कितनी है थीटा एंगल ओरिएंटेशन इसका, और ये हमने इसे थोड़ा सा एंगल रोटेट किया, इसे हमने बहुत थोड़ा सा एंगल रोटेट किया, और वो कितना एंगल रोटेट किया डी थीटा, इसे डी थीटा एंगल हमने रोटेट करा, और डी थीटा एंगल रोटेट करने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो हमें कैलकुलेट कर लेना है, और फिर उसके बाद किसी पर्टिकुलर पोजीशन से किसी दूसरी पर्टिकुलर पोजीशन तक हमें टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल a small angle d थीटा। तो वर्क डन कितना होगा dw इज इक्वल टू टो इंटू डी थीटा, यानी कि जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, अगर किसी चीज को हम घुमा रहे हैं तो टॉर्क इंटू एंगल, टॉर्क इंटू एंगल, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसमें टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और यहां से बनेगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पीई साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा। तो ये होगा हमारा अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन आएगा ये। तो अब इसके बाद हमें करना क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट कर लेना है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रोटेट थीटा 1 टू थीटा 2, यानी कि कोई एंगल है थीटा 1, उस एंगल से लेकर के उसे कहाँ तक घुमाना है, हमें थीटा 2 एंगल तक हमको घुमाना है, और इसे घुमाने में हमें टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट कर लेना है। तो ये टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन हमको कैलकुलेट कर लेना है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम,
यानी कि जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो W होगा, और W इज इक्वल टू कितना, θ1 से लेकर के कितना, θ2, और कितना होगा, यानी कि जो सारे डी थीटा के में अगर कन्वर्ट करें उसे, तो θ1 से θ2 तक की हमारी पोजीशन आने वाली है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, एंड W विल बी इक्वल टू θ1 टू θ2, डी डब्ल्यू कितना होगा हमारा, जो डी डब्ल्यू है वो कितना आया था, PE साइन थीटा एंड डी थीटा। P एंड E आर द कांस्टेंट, P और E यानी कि डाइपोल हमने एक बार ले लिया तो डाइपोल का जो मोमेंट होगा वो कांस्टेंट रहेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड को तो हमने यूनिफॉर्म मान ही रखा है तो वो तो चेंज होने वाला है नहीं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, P और E को बाहर ले आएंगे क्योंकि इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं तो PE, और अब अगर चेंज होगा किसी में तो वो एंगल में चेंज होगा, इसीलिए साइन थीटा में भी चेंज होगा, और साइन थीटा में चेंज होगा तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन हम करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो यहां से अब W इज इक्वल टू PE, और इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा, θ1 टू θ2, एंड W इज इक्वल टू PE माइनस हमने बाहर लिया, पहले अपर लिमिट cos θ2 माइनस cos θ1, एंड W इज इक्वल टू माइनस हमने अंदर लिया तो PE cos θ1 माइनस cos θ2, ये आ जाएगा अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रोटेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप सभी के समझ में आया होगा ये कैसे कैसे हमने किया है। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले हमने टॉर्क पता होना चाहिए, टॉर्क कितना है, P साइन थीटा, उसे थोड़ा सा एंगल अगर हम घुमा दे तो थोड़ा सा एंगल घुमाने पर उसमें अमाउंट ऑफ वर्क डन जो होगा वो कितना होगा, थोड़ा सा एंगल घुमाने पर जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो कितना आ जाएगा, जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो कितना आएगा, तो वो आ जाएगा DW इज इक्वल टू T इंटू डी थीटा, और टॉर्क कितना था, P साइन थीटा, तो ये आ गया हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रोटेट एन एंगल डी थीटा। उसके बाद हमें टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन से, और हमने मान लिया कि इसे किसी पोजीशन θ1 से हम कहाँ तक घुमा रहे हैं, θ2 तक इसको घुमाना है। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना बनेगा ये, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन आएगा W इज इक्वल टू डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हमने किया, और डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन यानी कि डी डब्ल्यू की वैल्यू P साइन थीटा डी थीटा, P और E कांस्टेंट है तो बाहर लिया, बाहर लेने के बाद हमारा क्या होगा, साइन थीटा का हमने इंटीग्रेशन किया विद रेस्पेक्ट टू एंगल थीटा, और θ1 से θ2 विद इन द लिमिट्स हमने इसका इंटीग्रेशन कर लिया। इंटीग्रेशन करने के बाद जो हमारा अमाउंट ऑफ वर्क डन आया है वो कितना आया, W इज इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। तो ये अमाउंट ऑफ वर्क डन था। अब इसी के बाद एक टॉपिक और आता है इससे ही रिलेटेड, और इससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो ये टॉपिक का नाम रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये टॉपिक है, और इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है, यानी कि
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या दरअसल कि एक डाइपोल होगा, समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी, और किसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की। तो यानी कि डाइपोल को हम लेकर के आएंगे कहीं इन्फिनिटी से, और जब इन्फिनिटी से उसे लेकर के आएंगे तो लेकर के आने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो हमें, और उसके बाद उसे जो का तो बनाए रखना है, तो बनाए रखने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा उसे ही हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन to bring an electric dipole from infinity to in a uniform electric field, and so amount of work done in bringing an electric dipole from infinity to in a uniform electric field, and work done to assemble, yeah, work done to assemble, yeah, assembling the electric dipole is called potential energy of इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी कि समझना है इसमें हमको कि क्या कहा है, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम इन्फिनिटी टू इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक तो ये वर्क डन हो गया, और वर्क डन टू असेंबलिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि जो उनकी पोजीशन है उस पोजीशन को बनाए रखना है, उस बनाए रखने के लिए जो भी हमारा अमाउंट ऑफ वर्क डन लगेगा उसे हम बोलेंगे, इन दोनों वर्क डन के सम को, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहां हम क्या करेंगे, हम मान करके चलेंगे कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मान लिया कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या करेंगे हम, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने क्या किया कि एक डाइपोल लिया, और उस डाइपोल को हम क्या किया हमने कि उसे इसके परपेंडिकुलर लेकर के आए, इसके परपेंडिकुलर लेकर के आए, और लेकर के आने के बाद उसकी किसी पोजीशन तक हमने उसे घुमा दिया, उसकी किसी पोजीशन तक हमने घुमा दिया। तो यानी कि ये डाइपोल हम लेकर के आए, ये डाइपोल है, ठीक है। तो डाइपोल का ये चार्ज क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज,
ये चार्ज प्लस क्यू चार्ज, इसे हमने मान लिया ए पॉइंट, इसे हमने मान लिया ए पॉइंट, और इसे मान लिया हमने बी पॉइंट। इसे हमने ए पॉइंट मान लिया, इसे हमने बी पॉइंट मान लिया, ठीक है। अब ए पॉइंट पर जो हमारा अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो हमें करना पड़ेगा, और अमाउंट बी जो बी है हमारा, उस पर हमें वर्क डन अपने आप मिलेगा। तो यानी कि जो हमारा डाइपोल है, उस डाइपोल को यहां तक लाने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो कितना होगा, टोटल 0। यानी कि यहां पर इस फोर्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा, तो हमें अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा इस पर, और इस पर हमें कोई अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि इस पर फोर्स ऑलरेडी इस डायरेक्शन में है। तो इन दोनों को अगर परपेंडिकुलर लेकर के आ रहे हैं, इसमें लाने के बाद यहां तक लेकर के आए परपेंडिकुलर लाने में, इसमें जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो कितना होगा, 0। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। तो क्या करेंगे, द अमाउंट of work done to bring electric field to bring dipole in electric field B 0। यानी कि अगर इसे परपेंडिकुलर हम लेकर के आ रहे हैं तो उसमें अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा, 0 होगा, और यहाँ जो W1 बना वो कितना आया, 0, W1 0। अब क्या किया कि जो पोजीशन इसकी 90 डिग्री की बन रही थी, यानी कि θ1 जो है, ये मान लीजिए कि वो कितना था, 90 डिग्री। अब इसे हमने घुमाना शुरू किया, और घुमाने में कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, यानी कि जिसे हमने बोला है असेंबलिंग, यानी कि दूसरा इन्फिनिटी टू एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड असेंबलिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इट्स पोजीशन, या इसे और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, असेंबलिंग वर्क डन एंड वर्क डन टू रोटेट कर दें, यहां पर रोटेट कर दें, यहां पर रोटेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड, यानी कि इन दोनों का जो सम आया, या यहां ऊपर सम कर दीजिए, द सम ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम इन्फिनिटी टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसके बाद हमें क्या करना है, एंड वर्क डन टू रोटेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, वर्क डन टू रोटेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसे रोटेट कराने में, यानी कि हम क्या लेकर के आए, पहले उसे परपेंडिकुलर लेकर आए, धीरे धीरे ऐसे लेकर के आए, लेकर के आने के बाद हमने क्या किया, इसे कुछ एंगल घुमा दिया, और कुछ एंगल घुमाने के बाद अब इसका जो, ये देखिए यहाँ एंगल कितना, यानी कि इसके साथ में एंगल कितना बना, मेरी फिंगर के साथ में ये एंगल थीटा, यानी कि यहाँ पर अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में जो पहले 90 एंगल बना रहा था, अब इसका एंगल कितना रह गया, थीटा एंगल। तो अब हमने इसे रोटेट किया, और रोटेट करने के बाद क्या होगा इसमें, कि ये डाइपोल कुछ इस तरह से आ गया, ये डाइपोल कुछ इस तरीके से आया, और जब ये डाइपोल इस तरीके से आया तो ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, और ये एंगल अब कितना है, थीटा। अब एंगल कितना रह गया, थीटा। अब इस पोजीशन में हमको क्या करना है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है। एक वर्क डन यानी कि लाने में हमने निकाल लिया, अब रोटेट करने में हमें अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ work done to rotate an electric dipole from 90 डिग्री, यानी कि परपेंडिकुलर टू
थीटा। तो दूसरा वर्क डन कितना आएगा, क्योंकि वर्क डन का हमने फॉर्मूला पढ़ा है अभी, और वर्क डन का फॉर्मूला कितना है, पीई ये आ जाएगा पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन आ जाएगा अब ये W2 इज इक्वल टू पीई कॉस 90, क्योंकि कितने एंगल पर लेकर के आए थे इसे, 90 डिग्री पर। ये इनिशियल एंगल कितना, 90, और 90 के बाद जो थीटा 2 आया वो कितना आया, थीटा। कितना एंगल घुमाना है फिर इसे, थीटा। तो यहाँ पी कॉस 90 माइनस कितना आ जाएगा, कॉस थीटा, एंड W2 विल बी पीई कॉस 90 की वैल्यू 0 माइनस कॉस थीटा, एंड W2 इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। तो ये हमारा दूसरा अमाउंट ऑफ वर्क डन आ गया। अब पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या कह रही है, U इज इक्वल टू W1 प्लस W2, एंड U विल बी 0 प्लस माइनस पीई कॉस थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ये बनेगी पीई कॉस थीटा। अगर इसका हम वेक्टर फॉर्म लिखें तो वेक्टर फॉर्म क्या बनेगा, वेक्टर फॉर्म बनेगी U इज इक्वल टू माइनस P डॉट ई, तो ये आएगी हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब न्यूमेरिकल देखते हैं इसका एक दो, एक वर्क डन का देख लेते हैं और एक देखते हैं हम इसमें एनर्जी का। तो कुछ बेसिक चीज़ें वहाँ मैंने नहीं बताई हैं, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि बेसिक चीज़ें हैं। और वो क्या है, एक इसकी स्टेबल कंडीशन, स्टेबल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्टेबल पोजीशन यानी कि थीटा इज इक्वल टू कितना, 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू कितना, 0। उसके बाद परपेंडिकुलर पोजीशन ये कितनी होगी, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये ध्यान रखने वाली बात है। वहां भी हम जो है लिख सकते थे, लेकिन अलग से इसलिए बता रहे हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। तीसरा अनस्टेबल, पोजीशन, अनस्टेबल पोजीशन कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमको लेनी है, अगर कहीं भी न्यूमेरिकल आता है तो ये पोजीशंस हमको लेनी है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, इसका क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इसका कोई। An electric dipole of dipole moment कितना ले लें,
3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम मीटर is in a uniform electric field. Uniform electric field. E is equal to 5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। अब क्या करना है हमको? पहला यानी कि कैलकुलेट, यहीं लिखते हैं कैलकुलेट। कैलकुलेट क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहली चीज हमको कैलकुलेट करनी है अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रोटेट 30 डिग्री टू 60 डिग्री, 30 डिग्री टू 60 डिग्री। सेकेंड, अमाउंट ऑफ वर्क डन स्टेबल टू पोजीशन 2 स्टेबल पोजीशन 2 60 डिग्री, चलिए 60 डिग्री। तीसरा, अमाउंट ऑफ वर्क डन स्टेबल पोजीशन 2 अनस्टेबल पोजीशन, अनस्टेबल पोजीशन। ये 3 जगह पर हमको अमाउंट ऑफ वर्क डन यहां पर कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे इसमें? इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन करने के लिए हमने क्या किया, W इज इक्वल टू, यानी कि पहला पार्ट हम कर रहे हैं तो W1 हमने इसे मान लिया, और ये कितना होगा PE cos θ1 माइनस cos θ2। तो P की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई है, और P की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁸। तो W1 इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ माइनस का, और इंटू E की वैल्यू 5 इंटू 10⁵, एंड एंगल कितना है पहली उसमें cos 30 और माइनस cos 60। तो W1 15 इंटू 10⁻⁻3, cos 30 की वैल्यू √3/2 माइनस 1/2, माइनस 1/2। तो W1 15/2, 2 LCM आकर के बाहर आ गया, 10⁻³ और √3 - 1 जूल। ये आ जाएगा अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रोटेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम इट्स पोजीशन 30 डिग्री टू 60 डिग्री, 30 डिग्री टू 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का नेक्स्ट पार्ट क्या है? तो नेक्स्ट पार्ट है सेकंड, और सेकंड पार्ट में कहां से कहां तक घुमाना हमको? अब एक चीज का ध्यान रखिएगा कि मैंने मल्टीप्लाई की है P और E की, और इसकी मल्टीप्लाई है आई है इतनी। तो इस जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम आगे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं अगर P और E की मल्टीप्लाई है तो वहां पर हम 15 इंटू 10⁻³ डायरेक्ट रख सकते हैं, और वही करेंगे भी। तो दूसरा एंगल है हमारा कितना, स्टेबल पोजीशन टू 60 डिग्री, स्टेबल पोजीशन टू 60 डिग्री, यानी कि W2 स्टेबल पोजीशन PE cos θ1 माइनस cos θ2, सेम फॉर्मूला। PE की वैल्यू मैंने अभी बताया था 15 इंटू 10⁻³ और cos θ1 की वैल्यू कितनी होगी, cos स्टेबल 0 डिग्री माइनस, और कितना एंगल घुमाया हमने 60 डिग्री, माइनस 60 डिग्री cos 60। तो ये आ जाएगा 15 इंटू 10⁻³ cos 0 की वैल्यू 1 - 1/2
या यहाँ से 1/2 यानी कि 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2 ही बचेगा, और 15/2 यानी कि 15/2 इंटू 10⁻³ या W2 विल बी 7.5 और 10⁻⁻7 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि 10⁻³ को हम क्या लिख देंगे, मिली जूल। तो ये हमारा दूसरा अमाउंट ऑफ वर्क डन आएगा। एक तीसरा और निकालना है, तो तीसरा आप खुद से निकाल करके देखेंगे। तीसरा ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं, cos 0 और cos 180 हमको रखना है वहाँ पर, और वैल्यू हमारी जस्ट डबल आ जाएगी। एक न्यूमेरिकल हम पोटेंशियल एनर्जी का भी निकालते हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is placed in uniform electric field of 4 into 10⁵ Newton per Coulomb at angle 45 ले लेते हैं, इसमें 45 की वैल्यू भी आप लोगों को पता चल जाएगी। एंगल 45 if the dipole made up of charges plus minus 3 microcoulomb and the separation या distance लिख दो, and the distance between the charges is 2 millimeter, then find its इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो भैया जो भी वैल्यू हमको दे रखी है वो एक बार लिख लेते हैं। Q +- 3 यानी कि 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, 2A यानी कि 2 mm, 2 इंटू 10⁻³ मीटर, और एंगल कितना दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, एंगल 45 डिग्री, और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है, E = 4 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ये दिया हुआ है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, U = PE cos थीटा, PE cos थीटा। तो U = P की वैल्यू कितनी है, P तो हमें निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि P = किसके है, Q इंटू 2A के, तो ये अलग से करना पड़ेगा, Q इंटू 2A इंटू E cos थीटा। U = Q 3 इंटू 10⁻⁻6, 2A 2 इंटू 10⁻³ and E 4 into 10⁵। So U will be 3 2 जा 6 6 4 जा 24 and 10⁻⁻6 -3 -9 +5 कितना बचेगा, -4, यानी कि U becomes -24 का बनेगा 2.4 इंटू 10⁻³ जूल, और वी कैन राइट इट -2.4 इंटू नहीं लगाएंगे, इसे मिली जूल लिखेंगे, मिली जूल। तो ये आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज का ये लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं।